An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Calculate the time it takes to fall this distance starting from the rest. Second, if the direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, calculate the time taken by a proton to fall through this distance starting from rest. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर रहा है कितनी डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और हमको बताना है कि ये डिस्टेंस गिरने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। जब फील्ड होती है ऊपर तरफ तो निगेटिव चार्ज फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। तो वो फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का भाई टाइम निकालना है कि इतना डिस्टेंस गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब तो टाइम निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, फोर्स एक्टिंग एट इलेक्ट्रॉन Fe, तो ये कितना लगेगा E। फोर्स कितना लगता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो फोर्स लगता है E। तो ये लग गया। अब फोर्स बराबर कितना होता है भाई, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको मैं ma भी तो लिख सकता हूँ। जो Fe का मतलब है फोर्स एट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये फोर्स एट इलेक्ट्रॉन। तो Fe की जगह क्या रख दिया ma बराबर किसके हो गया E के। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा E अपान m, जहाँ m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको m ही लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा अब बच्चों देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ से छोड़ा गया है इलेक्ट्रॉन को, है, तो यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा अपने को बताना है। तो अपने को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन अपने को पता है। ठीक है, अपने को टाइम निकालना, निकालेगा आराम से। u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 0 दिया है, तो s बराबर किसके हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, t स्क्वायर इक्वल टू 2s अपान a, या फिर t इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 2s अपान a। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो a की वैल्यू पुट करोगे तो t कितना आएगा बताओ 2s अपान a की वैल्यू कितनी है e अपान m रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा e अपान m, तो ये m तो पलट के ऊपर चला जाएगा। ये आंसर हो गया टाइम का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसको हम लोग टाइम को टी से वहां लिखने के लिए हमने बोला था, तो इसको हम टी कर देते हैं, मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, केवल टी लिखने से अच्छा है टी कर दिया। तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आया भाई, तो ये कितना आएगा भाई टी बराबर, यह आएगा रूट में 2s की वैल्यू 1.5 10 की पावर माइनस 2, देखो दिया है ना इसका वैल्यू। me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है भाई, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब देखिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। अब ये वैसे तो दिया रहता है पेपर में पीछे, बट आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अपान ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना है भाई, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैपिटल ई की वैल्यू कितना दिया है भाई, ये अपने को दिया है 2 इंटू 10 की पावर प्लस 4। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो बच रहा है इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो देखो जो ये नंबर है 1.6 1.5 9.1, इनको जब सॉल्व करोगे तो मिलता है 8.57। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो 1.6 से डिवाइड करो, यही आएगा। ठीक है, अब 10 की पावर देखो, ये 4 है माइनस 19 है, तो जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 15,
ये ऊपर जाएगा तो +15, +15 31 में जाएगा तो -31 + 15 तो कितना बचेगा, माइनस का 16 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 18, यानी कि आएगा 10 की पावर -18। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.92 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। इसको हम लोग लिखेंगे 2.92 नैनो सेकेंड। क्या 10 पावर -9 को नैनो लिख सकते हो ना, तो 2.92 नैनो सेकेंड भी लिखा जा सकता है। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी हमसे पूछा गया है, कहा गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स करने का मतलब समझते हो कि अब पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी ऊपर, ठीक है, और निगेटिव प्लेट हो जाएगी नीचे। अच्छा, और यहां पे एक प्रोटॉन डाल दिया जाए, ये प्रोटॉन है भाई, ऐसे नीचे गिरा दिया। अब ये तो कह रहे तो ये 1.5 सेंटीमीटर मतलब उतनी ही डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगा, अपने को टाइम टेकन बाई प्रोटॉन बताना है। देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देंगे तो भाई अब ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस से माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा। कितना लगेगा, क्यू ही लगता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से इस पे कितना बेटा एक्सेलरेशन होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ई कर देंगे। लेकिन ये मास किसका लेंगे बच्चों, ये मास लेंगे प्रोटॉन का। वहां मास लिया था इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, यहाँ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का ले लेंगे। तो ए कितना निकलेगा प्रोटॉन के लिए, तो ए ऑफ प्रोटॉन निकलेगा यहां से E/mp निकलेगा। तो प्रोटॉन को एस डिस्टेंस गिरने में कितना टाइम लगेगा, फिर वही फार्मूला कौन सा, S बराबर UT प्लस हाफ A प्रोटॉन और T प्रोटॉन के लिए स्क्वायर। अच्छा, यहां से आप TP निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा भाई, देखो ध्यान से भाई, U तो यहां भी 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उनका प्रोटॉन को रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्या बचेगा अपने पास, यह बचेगा TP इक्वल टू 2S/AP, ठीक है, वो भी रूट में। देखो ये तो 0 हो गया, क्या बचा, हाफ AP TP स्क्वायर, इससे डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई में आया और स्क्वायर था तो रूट ले लिया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिखेंगे 2S/AP, AP की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। कितना है बेटा ये है E/mp, कितना है E/mp। तो ये TP कितना निकलेगा भाई, ये निकलेगा रूट में 2S तो 1.5 10 की पावर -2 MP मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, ये भी आपको याद होना चाहिए, 1.67 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। अच्छा, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10 की पावर -19, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो वो तो वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन्होंने कहा वही रखो, उसकी तो कोई बात की नहीं, तो कितना दिया है 2 × 10 टू द पावर 4। फिर वही बात है, 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा यहाँ पे रूट में अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर -14, है ना। देखो यहाँ -15 बचेगा, ऊपर जाएगा +15, माइनस का 27 था तो -27 + 15 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -12 और 2 -14, ठीक है। तो TP अपने पास बचेगा अप्रॉक्स 1.22 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन विल बी 1.22 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।